नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज बारी है चैप्टर 10 की। स्पोकन इंग्लिश के नोट्स जो मैंने बनाए हैं दिखा देता हूँ भैया, टेंशन मत लो। ये मैंने स्पोकन इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, शानदार फ़ोटो है मेरी, देख लीजिए, बहुत अच्छी फ़ोटो है। ये मेरे पूरे स्पोकन इंग्लिश 125 पेजेज हैं, इसमें सारे गजब नोट्स बनाए हैं। एक बार पढ़ोगे आप याद करोगे कि सर ने कुछ बताया है ना। इसमें हम चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं चैप्टर 10 आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 10 क्रांतिकारी चैप्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको ये नोट्स चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, परचेज कर लीजिए और अब मेरे साथ पढ़िए। ओके, चलिए साहब, तो चैप्टर 10 में क्या है देखते हैं। चैप्टर 10 में वो सारे यूजेज जो स्पोकन इंग्लिश के लिए धमाका हैं वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ लेट पढ़ते हैं। लेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो लेट का प्रयोग आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो ने दो के लिए होता है। कई बार बोलते हैं ना, उसे खाने दो, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ाने दो, ने दो आ जाए उसके लिए हम लेट लगाते हैं। स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले लेट लगाएंगे, पर्सनल ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जर्नल ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगा देंगे। अब पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्ट जैसे उसे को हिम बोलते हैं, उन्हें को देम बोलते हैं, उसे लड़की है अगर तो हर बोलते हैं, तुम्हें को यू बोलते हैं, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। जर्नल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है वो जर्नल ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे उसे गाना गाने दो तो लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। लेट लगाया प्लस पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है? उसे को हिम बोलते हैं, गाना गाने को सिंग अ सॉन्ग, तो लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, हमें इस काम को करने दो, तो हमें को अस बोलते हैं, तो लेट अस डू दिस वर्क। बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमने पर्सनल ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। मैंने बोला हमें भोजन पकाने दो, तो हमें भोजन पकाने दो, तो आंसर क्या होगा? लेट अस कुक फूड, राइट। मुझे इस बारे में गहराई से सोचने दो। अब हमें थोड़ा मीनिंग तो पता होना चाहिए, मीनिंग के लिए है ना 650 तो मैंने वर्ब डाली है, टोटल 1500 के लगभग मीनिंग डाली है इसमें। पढ़ते पढ़ते आप कहोगे वाह क्या मिला है, वो भी इतने कम प्राइस में, है ना। तो मुझे इस बारे में गहराई से सोचने दो, तो लेट मी डीपली थिंक, या फिर लेट मी थिंक डीपली अबाउट दिस, राइट। लेट मी थिंक डीपली अबाउट दिस, इस बारे में सोचने दो गहराई से। ओके, अब भैया एक और क्रांतिकारी कदम। क्रांतिकारी कदम क्या है कि नेगेटिव यूज कर लेते हैं। नेगेटिव कैसे यूज करते हैं? जैसे मैंने बोला उसे जाने दो, तो लेट हिम गो। उसे मत जाने दो, तो फिर क्या बनाएंगे? तो उसे मत जाने के लिए हम लोग डोंट लगाते हैं, तो डोंट लेट हिम गो, राइट। उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। उसे मत गाने दो, डोंट लेट हिम सिंग, डोंट लगा देंगे। अब हम लेट की जगह लेट्स की बात करते हैं। लेट्स का प्रयोग कब करते हैं? तो चलो चले या फिर आओ चलें। लेट अलग था, लेट्स अलग है। इसमें चलो चलें या फिर आओ चलें। और स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो इस बारे में बात करें, तो क्या आंसर होगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस। चलो इस बारे में बात करें। चलो पानी पीने चलें, अब इस बार हमने चलें बोल दिया। चलें को क्या बोलते हैं? चलें को गो टू बोलते हैं, है ना। पिछले वाले सेंटेंस में हम लोग चलें नहीं बोल रहे थे, तो हम लोग गो टू नहीं लगाया, तो लेट्स गो टू ड्रिंक वाटर। क्लियर? ये हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे यूज हैं, गजब यूज है इसमें, तो मज़ा आ जाएगा। अब हम लेट अलोन की बात कर रहे हैं। लेट अलोन क्या होता है? लेट अलोन का मतलब होता है छोड़ो। कई बार हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर छोड़ो, तो मोबाइल नहीं खरीद सकते हो। अब कोई बड़ी बड़ी मारता है, अरे बातें मार रहा है, उसके लिए अरे तुम छोड़ो, ये नहीं कि ये तो छोड़ो, वो नहीं कर सकते हो, है ना। उसके लिए लेट अलोन लगाते हैं। कैसे? आइडेंटिटी हमारी छोड़ो हो जाएगी, उसके बाद स्ट्रक्चर लेट अलोन प्लस वर्ड लगाना है, मतलब क्या छोड़ना है, और प्लस सेंटेंस लगाना है। ओके, जैसे सेंटेंस से क्लियर करते हैं, कंप्यूटर तो छोड़ो, आप मोबाइल नहीं खरीद सकते हो। कैसे बनेगा? लेट अलोन कंप्यूटर यू कैन नॉट परचेज मोबाइल। लेट अलोन कंप्यूटर क्यों लगाया? क्यों? कंप्यूटर तो छोड़ो, जो छोड़ने हैं तो उसको तो लेट अलोन लगाना पड़ेगा, राइट। पूरा फर्नीचर तो छोड़ो, तुम कुर्सी नहीं दे सकते हो, तो लेट अलोन फुल फर्नीचर यू कैन नॉट गिव अ चेयर। आंसर, राइट। अब हम थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट यूज पढ़ते हैं, वो है वाइल का यूज। के वाइल का यूज कब करते हैं, राइट। अब वाइल का यूज कब करते हैं? वाइल का यूज जब हम कोई भी वर्ब है उसको डबल बार यूज करेंगे।
जाते जाते, खाते खाते, खेलते खेलते, बताते बताते, सोते सोते, इसके लिए वाइल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले वाइल लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और प्लस सेंटेंस है उसको लगा देंगे। जैसे मैंने बोला हुआ है जाते जाते गाना गा रहा है, अब क्या करते करते, जाते जाते, तो जाते जाते आ गया वाइल लगा दीजिए, वाइल गोइंग, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अंडरस्टूड। मैंने बोला मैं बोलते बोलते सोच रहा था, वाइल स्पीकिंग आई वॉज थिंकिंग, वाइल स्पीकिंग जो डबल बार आया है उसके लिए हम लोग लगाएंगे वाइल, तो वाइल स्पीकिंग आई वॉज थिंकिंग। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, बड़ा फेमस सेंटेंस है। वाइल रोलिंग द जग रोल्ड, कैसे बना, लुढ़कते लुढ़कते को क्या बोलते हैं, रोलिंग, तो वाइल के साथ रोलिंग लगा दिया। लोटा लुढ़क गया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो द जग रोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। मजा आ रहा है ना। अब हम देख रहे हैं आफ्टर का यूज। आफ्टर का यूज कब होता है, तो आफ्टर का यूज मतलब कर, खाकर, सोकर, बताकर, कर के लिए। कैसे बनाएंगे, आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी प्लस सेंटेंस जो भी है वो बना देंगे। जैसे एक सेंटेंस, वे खाना खाकर स्कूल जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, आफ्टर हैविंग फूड दे गो टू स्कूल। क्या करके, खाना खाकर, तो आफ्टर हैविंग फूड। वह बोलकर पछताता है, पहले बोल देता है फिर पछताता है, तो आफ्टर स्पीकिंग ही रिग्रेट्स, पछताता है। हम क्रिकेट खेलकर आराम कर रहे हैं, अब खेलकर आराम कर रहे हैं, तो आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट वी आर टेकिंग रेस्ट। लो सब बन गया, क्लियर। अब फेडअप का यूज करते हैं। फेडअप का यूज कब करते हैं भैया, फेडअप का यूज करते हैं जब कभी हम ऊब गए हैं किसी चीज़ से, ऊब गया हूँ, ऊब गए हैं, ऊब गई है ना। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस फेडअप प्लस उसके बाद विथ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी की जरूरत है तो, मतलब फेडअप के साथ विथ का यूज करना है। जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं ना, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, वह पढ़ाकर ऊब गया है, अब पढ़ाकर ऊब गया है तो ही इज फेडअप विथ टीचिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अपने दोस्तों से ऊब गए हो, तो यू आर फेड अप विद योर फ्रेंड्स, राइट। कभी भी हम ऊब गए हो के लिए लगाएंगे तो फेड अप का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। क्या खजाना है नोट्स में, बड़ा भयंकर खजाना है इसमें, तो खजाना ही खजाना है। ऑल का यूज करना है। ऑल का यूज कैसे करते हैं, ऑल का जब कभी हम किसी क्वेश्चन वर्ड को डबल बार यूज करें, क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, इसके लिए, ठीक है। इसमें कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसके साथ ऑल लगा देंगे। जैसे क्या क्या, तो व्हाट ऑल, क्योंकि क्या को व्हाट बोलते हैं। कहाँ कहाँ, तो वेयर ऑल, क्योंकि वेयर को, कहाँ को वेयर बोलते हैं, राइट। देखिए एक सेंटेंस देख लेते, वह कहाँ कहाँ खेलता है, वेयर ऑल डज ही प्ले, है ना। अब डज आगे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वेयर लग गया, क्वेश्चन वर्ड लग गया, तो डज आगे लगा दिया। तुमने क्या क्या किया है, तो व्हाट ऑल हैव यू डन, राइट। सेंटेंस के अनुसार चले जा रहे हैं। सेंटेंस किया है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है हमारा। वह कहाँ कहाँ जा रहा है, वेयर ऑल इज ही गोइंग, ऐसे बना दिया। समझ गया कि नहीं। आगे फॉन्ट ऑफ का यूज है। फॉन्ट ऑफ का यूज कब करते हैं, शौक है या शौकीन है। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे किताब पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। और था के लिए वॉज वर लगा देंगे, मुझे किताब पढ़ने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। जैसे आप लोग हॉबी बोलते हैं ना, हॉबी, कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हॉबी हटाओ ना, इसकी जगह ये बोलो, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज रीडिंग बुक, नो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, राइट। ऐसे हम फॉन्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। ऐसे टू का प्रयोग कब करते हैं, ऊ के लिए। ऊ मतलब कहाँ जाऊँ, कैसे खेलूँ, क्या बताऊँ, टू का यूज करते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला क्या करूँ, अब इसमें ऊ आ गया, क्या करूँ, तो क्या करूँ के लिए क्या हो गया, व्हाट टू डू। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। कैसे खेलूँ, हाउ टू प्ले, मतलब कैसे लगाया, टू लगाया, और जो खेलना है उसको लगा दिया, हाउ टू प्ले, तो टू का यूज करते हैं। वहीं पे अगर सब्जेक्ट आया तो शैल का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला क्या करूँ, तो व्हाट टू डू, लेकिन मैं क्या करूँ, तो व्हाट शैल आई डू। क्या खेलूँ, व्हाट टू प्ले, मैं क्या खेलूँ, व्हाट शैल आई प्ले, राइट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं आसानी से, क्लियर। लास्ट देख लेते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें जोड़ देते हैं। प्रेजेंट में डू या डज लगाते हैं, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। पास्ट में डेड लगाते हैं दोनों के साथ,
कैसे? मैंने बोला वह जाता है, टेंस है, ही गोज। वह जाता तो है, ही डज गो, डज लगाना पड़ा, राइट। मैं आता हूँ, आई कम। मैं आता तो हूँ, आई डू कम। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं सोचता तो हूँ, आई डू थिंक। जोड़ दे रहे हैं, तो लगा रहे हैं, एम्फेटिक बना रहे हैं। वह गया, ही वेंट। वह गया तो था, ही डिड गो। फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने सोचा तो था, आई डिड थिंक। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने पढ़ाया तो था, आई डिड टीच। समझ गए कि नहीं? बहुत अच्छे अच्छे यूज मैंने आपको सिखाया। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पहुँचेगा, मज़ा आएगा। अभी तो धमाका होने वाला है, बहुत कुछ सिखाऊंगा, नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।